परम करुणामय, परम दयालु श्री श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे और आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान अपने भक्तों पर ज्यादा कृपा क्यों करते हैं? आखिर कारण क्या है? क्योंकि भगवान अजात शत्रवः, भगवान जी का कोई ना तो शत्रु है ना तो मित्र है, फिर भी दैत्यों को मार देना, भक्तों को उबार देना, पार लगा देना, आखिर भगवान जी ऐसे क्यों करते हैं? परीक्षित महाराज जी का यह प्रश्न था। समप्रिय श्वेत ब्राह्मण भूतानाम भगवान स्वयं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले किया तो ना, इंद्रिय अश्व अर्थे कथम, देवताओं के लिए दैत्यों को भगवान ने मारा। आखिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ना तो किसी को मारते हैं ना तो किसी को भगवान बचाते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं भगवान उसी को अपने पास बुला लेते हैं। बोलो राधे राधे। जीव अपने अपने कर्मों से पाप और पुण्य का फल भोगता है। निज कृत कर्म फल सब भ्राता, सब अपने अपने कर्मों का फल है। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ, इसका कारण है कैकेयी, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। तो फिर कौन है इसका कारण? बोले दशरथ महाराज जी ने 2 वर मांगे थे इसलिए दिए थे। बोले नहीं नहीं। बोले मंथरा, इसने कैकेयी की बुद्धि खराब कर दी तभी ने मांगा। कैकेयी ने 2 वर। बोले आगे चलो, कैकेयी को बुद्धि खराब किसने किया? माता सरस्वती ने। और सरस्वती को बुद्धि किसने दिया? भगवान श्री राम जी ने। बोलो राधे राधे। तो वनवास किसका हुआ? राम जी का ही तो हुआ। तो कोई किसी को दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों के फल से कोई जन्म लेता है तो कोई मरता है। जय हो। एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरों को क्या कहते हैं कि इसी के कारण मेरे को ये हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो ऐसा नहीं होता। हे भगवान, क्या करे, घर में ऐसी बहू आ गई, जीना हराम कर दिया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलिए ना, राधे राधे। राधे राधे। बहू ने जीना हराम कर दिया। क्या बहू ने जीने हराम कर दिया? तो आप कहोगे महाराज फिर दोष किसका है? अच्छा एक बात बताओ, अगर दामाद कहते दामाद अच्छा क्यों है? दामाद अच्छा इसलिए है कि वो बेटी को प्यार करता है। ध्यान से सुनना,
दामाद अच्छा इसलिए है कि वो बेटी को प्यार करते हैं, और बेटा बेकार इसलिए है कि वो बहू को प्यार करते हैं। नहीं, बेटा बेकार है। क्यों भाई ऐसा विषमता क्यों है? बहू को प्यार करने से बेटा बेकार हो गया, और बेटी को दामाद प्यार करे इसलिए दामाद बहुत अच्छा। इसलिए किसी का दोष नहीं देना, सब अपना अपना ही कर्म है। कर्मणा गहना गति ही, कर्मणा जायते यंतु कर्म नैव विलीयते है, निज कृत कर्म फल सबु भारता। तो भगवान की इच्छा से ही भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ। एक व्यक्ति जा रहा था, बड़े ध्यान से सुनना, तो उसको एक आम का बागीचा दिखा, और आम एकदम पके हुए आम लगे हुए थे। अब देखो, आम को देखा किसने? आंख ने देखा। आम को देखा किसने? आंख ने देखा। लेकिन जो देखा वो जा नहीं सकती। गया कौन? दोनों पैरों ने गए, दोनों पैर गए। अब जो गया वो आम को तोड़ नहीं सकता। आम को तोड़ा किसने? दोनों हाथ ने। अब जिसने तोड़ा वो खा नहीं सकता, खाया किसने? मुख ने। अब जिसने खाया वो स्वाद नहीं ले सकता है, स्वाद लिया किसने? जीवा ने। अब जो स्वाद लिया वो रख नहीं सकता, आम को रखा किसने? पेट ने। देखा और कोई, गया और कोई, तोड़ा और कोई। बोलिए जोर से, रोया किसने? आंसू कहां से आया? आंखों से। तो शुरुआत कहां से हुई थी? आंख से। आंख ने देखा इसलिए आंख को ही रोना पड़ा है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं देना। भगवान किसी को बुरा नहीं चाहते हैं। भगवान अजात सत्यवः। तो समा प्रिय स्वेद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं। भगवान किसी का शत्रु नहीं है। बोले प्रहलाद महाराज जी को आश्रय करके हिरण्यकशिपु का वध किया। पृथ्वी का बहाना बनाकर हिरण्याक्ष का वध किया हमारे वराह भगवान ने। ऐसा क्यों किया? परीक्षित महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव एक बात बताइए, बेटा सबका प्यारा होता है कि नहीं? बेटा सबका प्यारा है, फिर हिरण्यकशिपु अपने बेटे को क्यों मारा? क्या कारण है? कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं मार सकता है, लेकिन हिरण्यकशिपु ने अपने बेटों को मारने की बहुत कोशिश की। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा एक दैत्य था, और प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म लेने के बावजूद भगवान का भक्त था। प्रहलाद भजन करता था। प्रहलाद के पिताजी ने देखा ये जन्म से ही विष्णु का भक्त है, कितना भी बोलूं फिर भी ये सुनता नहीं, मेरा शत्रु का नाम लेता है। अब महाराज गुरु जी के पाठशाला में प्रहलाद जी को भेजा, लेकिन कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, जिनकी आत्मा कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया, उनको कोई शुद्धभूत नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गुरुजी स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, क्या सुनाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने प्रभु के स्मरण में सदा डूबे रहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति जो है ना, उन 9 प्रकार की भक्ति में से
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। उनमें से प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य थे। वे हमेशा भगवान का स्मरण किया, लेकिन बदले में कभी ये नहीं कहा प्रभु मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, अब मेरी रक्षा करो, अब मेरी रक्षा करो। प्रहलाद जी ऐसा कभी नहीं बताए, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। एक दिन पिताजी आए पाठशाले में और कहा प्रहलाद तुमने क्या सीखा हमें बताओ। तो प्रहलाद महाराज जी जो है ना, इनके गुरुजी कौन है? नारद जी हैं। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, समय का अभाव है। जब प्रहलाद जी मां के गर्भ में थे तब उसी समय से नारद जी का सत्संग मिला है। और प्रहलाद जी वो तो मां के पेट में से सब कुछ सीख करके आए। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है जब बालक गर्भ में होए तो माताओं को ज्यादातर गीता, रामायण और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ सुनना चाहिए और करना चाहिए। विशेष करके वृंदावन की कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको सुनना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी मां के पेट में से भगवान का परम भक्त बन गए और नारद जी इनके गुरु हैं। पिताजी ने पूछा बेटा तुमने क्या सीखा ये तो बताओ। लेकिन वो क्या बतावे? कहता पिताजी कि तत्साधु मन्ने सुरवर्ज देहि नाम सदा समुद विघ्ना धिया असाद ग्रहा हित्वा आत्मपातम गृह अंधकूपम वनम गत जद हरिमाश्रय। पिताजी मेरे को ऐसा लगता है सबसे उत्तम शिक्षा ये है कि तत्साधु मन्ने सुरवर्ज देहि नाम सदा समुद्विग्ना धियाम असद ग्रयात। संसार में लोग इस घर गृहस्थी के झंझट में वो भगवान को भूल चुका है। आया था किस लिए, क्या करने आए थे, वो भूल चुका है। देखो खाना पीना सोना और संतान संतति उत्पादन करना एक पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य पशु भी नर नामा, और वही काम हम कर रहे हैं। तो फिर हम जो मनुष्य है, मानव है, इसका क्या फिर मतलब रह गया कि दुर्लभ मानव देह देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य शरीर का केवल एक ही लाभ है, संतों का संग करना। गिरिजा संत समागम लाभ कछुआन, संत समागम बिना लाभ कछुआन, सुनत गावत वेद पुराण। तात सर्ग अपसर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलना ताही शकल मिली जो सुख सत्संग। तुलया लवे नापिम न सर्गम न अपुनर्भवम, भगवत भक्त किम मुताशिषा। एक क्षण भक्त का संग हो जाए बस, इसके आगे सब कुछ तुच्छ है। इसलिए भगवान जब भक्त से कहते हैं मांगो तुम्हें क्या दूं,
पृथ्वी का राजा बना दूं, इंद्र का पद दे दूं, ब्रह्मा जी का पद दे दूं, यहां तक मुक्ति दे दूं। लेकिन वृंदावन के भक्त क्या बोलते हैं, प्रभु ये सब कुछ भी हमें नहीं चाहिए। कि न नाक प्रेष्टम न च सार्वभौमम न योगो सिद्धि अपुनर्भवम्बा वाञ्छन्ति जतिपद हृदयाभिषेकम। न नाकपेष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आपके श्री चरणों की रजों से हम अभिषिक्त हो जाए बस, यानी आपके चरणों की धूल बन करके हम आपके चरणों में लगे रहें, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पिताजी, संसार के लोग सोचते हैं कि यही शांति है। मैं तो कहता हूं ये संसार क्या है, गृह अंधकूपम। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये घर क्या अंधकुआं है। बोलो राधे राधे। अंधकुआं जानते हैं क्या होता है? जंगल में एक कुआं है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, और उस कुएं के ऊपर बिल्कुल घासों से ढका हुआ है, और अनजान व्यक्ति वहां से जाएगा तो क्या होगा, कुएं में गिर जाएगा। उठाने वाला कोई है क्या जंगल में? तड़प तड़प करके मरेगा वो। बोले संसार ऐसा ही है, अंध कुआं, घर गृहस्थी। लेकिन कौन से घर गृहस्थी? जिनके घर में प्रभु का नाम ना हो, हरि कथा हरि कीर्तन ना हो, केवल खाना पीना सोना और पैसा कमाना, ऐसा घर ये अंध कुआं है। लेकिन जिसके घर में प्रभु का नाम होता हो, प्रभु का भजन होता हो, और सदगुरु चरणाश्रय करके पूरे परिवार भजन करते हैं, वो घर अंध कुआं नहीं है, वो गृह अंध कुआं नहीं है, वो तो गृहस्थ आश्रम है। जैसे 4 आश्रम है ना, उनमें से एक गृहस्थ आश्रम। आश्रम का मतलब जहां पूजा पाठ होते हैं, साधु संत लोग रहते हैं। तो आप चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो, लेकिन प्रभु का नाम लेते रहो। तो गृह अंधकूपम हित्वा, पिताजी ये जो गृह रूपी अंध कुआं को छोड़ करके कीवनम गतो जधरी आश्रय, प्रभु का भजन करो। हिरण्यकशिपु को बहुत बुरा लगा। गुरु जी से कहा, मेरे बेटे को यही शिक्षा देते हो? बोले महाराज हमने तो शिक्षा दी ही नहीं है। तो फिर कहां से सीखा है? देखो ये पहली बार है, मैं तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगली बार जब आऊंगा तो अच्छी तरह से शिक्षा देना, मेरा शत्रु का नाम ना ले। चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद हिरण्यकशिपु आया और प्रहलाद जी को बहुत प्यार करता था। प्रहलाद भी बहुत सुंदर बालक है, बड़ी शालीनता है, सभ्यता है, सुशील है, क्योंकि भगवान का भक्त है ना। प्रहलाद जी को गोद में लिया और कहा, प्रहलाद बेटा तू बता, गुरुकुल में तूने क्या सीखा है? तो प्रहलाद जी बताया, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं बन्धं दासं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेद नवलक्षणा। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? श्रवण, संतन कर संगः। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगः, संतों के संग में हरि कथा सुनो, क्योंकि संतों का संग नहीं करेगा
क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे पता नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। संतों के संग से हमें पता चलते हैं कैसे लोगों को इज्जत करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ऐसा कुछ करो किसी का दिल ना दुखे। बोलो राधे राधे। जय हो। ऐसा कुछ करो किसी के मन में कोई आघात ना आवे। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी, वे कभी किसी को तन से मन से वचन से कभी किसी को दुख नहीं दिया। उनका जीवन का यही नियम था, अगर किसी को कुछ बोलना है ना तो मुस्कुरा के बोलते थे। क्योंकि हम जब किसी को कुछ दुख देते हैं तो उस समय हमारा भी मन खराब हो जाता है। इसलिए चाहे परिवार में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे ऑफिस में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे दफ्तर में रहो, कहीं भी रहो, ऐसा कुछ करो किसी को ना दुख पहुंचे तुम्हारे द्वारा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, हरि बोल। गाना रहा है। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलिए। दुख जो है हर किसी को कष्ट देता है। हरि चाहे किसी के जीवन में आ जाए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। देखो ये संसार ऐसा है, हमेशा कोई रहते ही नहीं। जो आया है सो जाएगा। चाहे राजा रंग फकीर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
पड़ेगा, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहला तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुरा और में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, हरि बोल, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हरि दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, आना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम, जय हो। राम राम, राधे श्याम राम, राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम राम, राधे राम राम राम। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम राम।
हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 नित्यानंद बोल नंद के आनंद बोल गौर नित्यानंद बोल और कृष्णानंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि प्रहलाद महाराज जी ने 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में बताए। तब हिरण्यकशिपु ने गुरु जी को बुला करके कहा, अच्छा तुम मेरे बेटे को ये शिक्षा देते हो? तो गुरु जी ने क्या बताया, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुत वदश्च देवेंद्र सत्य नैषर्गिया मतिशराजन निजच्च मन्नो कदा स्म न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। राजन, हमने तो कभी शिक्षा दी नहीं है। अच्छा, तो बाहर से कोई आया? बोले वो भी नहीं आया। तो फिर कहां से सीख के आया? तो नहीं शरीगियम मतिरश्र, ऐसा लगता है ये जाता है, यानी जन्म से ही स्वाभाविक इसके अंदर विष्णु भक्ति का अनुराग है। बोले तो फिर क्या किया जाए बताओ? प्रहलाद जी से कहा, तू मेरा शत्रु का नाम क्यों लेता है, छोड़ेगा कि नहीं? बोले पिताजी, आप सब कुछ, जो कुछ भी आप कहेंगे सब कुछ हम मानेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। बोलो राधे राधे। और हम लोग क्या है, सब कुछ लेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक भक्त हुए जो दिन में 3 लाख माला जाप करते थे, जिनका नाम हरिदास ठाकुर। इनका जन्म हुआ जमनकुल में। जमनकुल में इनका जन्म हुआ, लेकिन एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हुए भी भगवान कृष्ण का परम भक्त था। तो मुस्लिम राजा था काजी, जिसका नाम था चांद काजी। उसने अपने सैनिकों को भेजा, ये मुसलमान होकर के हिंदुओं का जो ईश्वर है उसका नाम लेता है, ये हरे कृष्ण बोलते हैं, अल्लाह को नहीं इबादत करते हैं, मंदिर में जा करके घंटों तक बैठे रहते हैं। उसको तब तक मारना जब तक वो भगवान का नाम ना छोड़े। सैनिक आए और बोले, हरिदास